हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमर हुसैन और आप देख रहे हैं कोड विद अमर। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है इनहेरिटेंस के बारे में कि वो क्या होती है और हम उसको सी प्लस प्लस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने सी प्लस प्लस का फुल कोर्स सीखना है तो आप इस चैनल पर विजिट करें। माय चैनल नेम इज़ कोड विद अमर। यहाँ आपको सारी वीडियो सी प्लस प्लस के रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सारी वीडियोज़ ना स्टेप बाय स्टेप मौजूद है। आप ये वीडियो वॉच करें। अगर आपको कोई इशू हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में रब्ता भी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं कि इनहेरिटेंस होती क्या है। यहाँ पे एक गोल पे आके मैंने एक एग्जांपल फाइंड किया इनहेरिटेंस की सबसे इजी वे की कि इनहेरिटेंस जिसे समझ आ जाए। इसको ज़रा साइज इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें कि एक क्लास है स्टूडेंट की और नीचे और तीन क्लासें हैं जिसको वो कह रहा है कि सब क्लास है स्टूडेंट की, कौन सी, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अच्छा, अब वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो स्टूडेंट है, सही है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये तीन जो हैं ये भी तो कोई स्टूडेंट ही है ना जिन्होंने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स रखी है, राइट। अब साइंस, कॉमर्स और आर्ट रखने वाले स्टूडेंट्स की कुछ जो डाटा है वो कॉमन होगा, राइट, जैसा कि उनका रोल नंबर, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और उनकी फ़ीस। पोज करो ये तीन चीज़ें कॉमन है, ये आ गई हमारे सब सुपर क्लास में, सही है। अब उसके नीचे जो फर्दर डिटेल है, जैसे सब्जेक्ट्स, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में सबसे बड़ी डिफरेंस क्या है कि इन तीनों के सब्जेक्ट्स अलग-अलग होते हैं, राइट। अब जो जो सब्जेक्ट वाला डाटा वाला पोर्शन है वो तीन नीचे वाले सब क्लास में आ गया और जो तीनों में कॉमन था वो हमने ऊपर स्टूडेंट क्लास में रखवा दिया। ओके, तो इसको कहते हैं इनहेरिटेंस की एक क्लास का डाटा, स्टूडेंट क्लास का डाटा हम यूज़ करेंगे, साइंस वाले भी यूज़ करेंगे, स्टूडेंट क्लास का डाटा जो है वो कॉमर्स वाले भी करेंगे, स्टूडेंट क्लास का डाटा जो है वो आर्ट्स वाले भी करेंगे। ओके, तो अभी ये वीएस कोड में करते हैं तो आपको मज़ीद इसको समझ आ जाएगा। आपको वीएस कोड मैंने ओपन कर लिया, फाइन। यहाँ है, हमने सबसे पहले जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो लिख लेते हैं हम। साइज में इंक्रीज कर दूँ, आई थिंक इतना बहुत है। आईओ स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फाइन, और लास्ट में इंट मेन आ गया। मेन आने के बाद अब ना ऐसे बनाते हैं हम, सिंपल सिंपल एक एग्जांपल बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं हम ए की, फाइन, और एक क्लास बनाई मैंने बी, फाइन। एक क्लास मैंने किसकी बनाई है, ए की, एक क्लास मैंने बनाई है बी की। ओके, उसके बाद अब जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होती है वो तो प्राइवेट होती है ना, तो अब मैं यहाँ बनाता हूँ एक इंट एक्स। अब ये किस में बनेगा, प्राइवेट में बनेगा। ओके, और पब्लिक में आके मैं बनाता हूँ, पब्लिक रहने देते हैं अभी ना। एक सिंपल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनहेरिटेंस होती है और हम उसको ना कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर मैं ये x जो है इसको मैं b के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ तो ये क्या होगा, b जो है वो a की सब क्लास होगी, a जो है वो पेरेंट क्लास है और b है उसकी चाइल्ड। तो अब हम इसको सी प्लस प्लस में कैसे करेंगे, उसका सिंटैक्स ये है कि करेंगे सबसे पहले एक कोरिलेशन ऑपरेटर, उसके बाद पब्लिक का एक कीवर्ड है। अभी के लिए ना इसको कीवर्ड समझ लें यहाँ पे ना, और ये पब्लिक क्या होता है और ये कैसे यूज़ करते हैं, हम क्यों करते हैं, ये इसका जो है ना ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए आप समझ लें कि पब्लिक जो है ना वो एक सिंटैक्स है, हमने लिखना होता है, फाइन। अब मैंने क्या किया, बेसिकली एक जो बी क्लास है ना वो एक ही सब क्लास मैंने बना दिया। बी जो है ना वो इनहेरिट हो रही है ए से, मीन्स कि अब ए का जितना भी डाटा होगा ना वो बी में आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँ अगर पब्लिक, क्योंकि प्रोटेक्टेड जो है वो तो विद इन द क्लास यूज़ होता है। ओके, अब मैंने इसको पब्लिक किया। अब जो एक्स है अगर मैं यहाँ पे करवाऊँगा सी आउट एक्स, ओके, सॉरी, फाइन, पहले एक डिस्प्ले का फंक्शन बना देते हैं हम, वाइड पब्लिक में आके मैंने कहा वाइड डिस्प्ले, डिस्प्ले का मैंने फंक्शन बनाया जिसने क्या करवाया, सी आउट करवा दिया एक्स। अब यहाँ पे ये एरर नहीं दे रहा, वो एरर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने भी आपको कहा था कि जो जब इनहेरिटर करवाते हैं ना तो पेरेंट क्लास का जितना भी डाटा होता है वो सब क्लास में अपने आप आ जाता है, ऑक्यूपाई हो जाता है, फाइन। तो अब एक्स पे एरर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने ए जो है वो पेरेंट क्लास है, जब मैं इसको बी के अंदर बी को जो ए की सब क्लास बनाऊंगा तो ए का जितना डाटा होगा वो बी में आ जाएगा।
अब ए का जो डाटा है, जिसमें डाटा मेंबर जो है एक्स है, वो एक्स जो है वो ऑटोमेटिकली बी में आ गया। अब जब मैं मेन में आता हूँ और मैं बनाता हूँ बी क्लास का, बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको मैं बी डॉट डिस्प्ले करवाऊँगा। फाइन। तो अब आप ये देखेंगे कि वो एक्स की जो भी वैल्यू होगी ना, आई थिंक अभी तो गार्बेज होगी क्योंकि हमने एक्स को कुछ असाइन नहीं किया, तो ये कोई ना कोई गार्बेज प्रिंट करके दे देगा। फाइन। 2940928, इसने अभी कोई गार्बेज प्रिंट कर दिया क्योंकि हमने अभी उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की। लेकिन यहाँ से आपको ये आइडिया हो गया कि जब भी हम इनहेरिट करवाते हैं तो जो ऊपर वाला डाटा होता है पेरेंट क्लास का, वो चाइल्ड में ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके। अब यहाँ पे एक और मॉडिफायर होता है क्लास का। अब पहले हमने पढ़े थे प्राइवेट और पब्लिक, अब यहाँ पे एक और होता है प्रोटेक्टेड। अब ये प्रोटेक्टेड क्या होता है और हम उसको क्यों यूज़ करते हैं वो देखते हैं। अच्छा, एक मैंने पब्लिक बनाया है एक्स, अब मैं बनाता हूँ प्राइवेट में। प्राइवेट में आके मैं बनाता हूँ इंटीजर ए। ओके। अब ए जो है वो प्राइवेट में है और एक्स जो है वो पब्लिक में है। और इसी से पहले अब एक और जो हमने पढ़ना है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में आके हम बनाते हैं इंटीजर बी। फाइन। अब मैं जब इसको सी आउट करवाऊँगा यहाँ पे, सी आउट एक्स, सी आउट ए और सी आउट लास्ट में कौन सा रह गया, बी। अच्छा, अब बेसिकली आप सबसे पहले ये समझ लेंगे प्रोटेक्टेड क्या होता है। जब भी हम प्रोटेक्टेड कुछ भी बनाते हैं ना, तो वो अपनी क्लास के अंदर और जो उसकी सब क्लास होती है उसके अंदर यूज़ हो सकता है। फाइन। पब्लिक जो होता है वो तो आउटसाइड द क्लास भी यूज़ होता है ना, लेकिन जो हम प्रोटेक्टेड होता है वो सिंपल पेरेंट और चाइल्ड दोनों क्लासों में वो जो डाटा है ना वो यूज़ हो सकता है, आउटसाइड द क्लास नहीं जाता। लेकिन ये भी इनकैप्सुलेशन की जो वायलेशन ही हुई ना कि हम आउटसाइड द क्लास, ए जो क्लास है वो यहाँ तो ख़त्म होगी, लेकिन मैं आउटसाइड द क्लास बी दूसरी क्लास में आके ना बी को मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये एक C++ ने हमें फीचर दिया हुआ, तो हम इसको यूज़ करते हैं। प्रोटेक्टेड किस लिए होता है, प्रोटेक्टेड हम कोई भी डाटा मेंबर बनाएंगे या फंक्शन बनाएंगे, वो अपनी क्लास के अंदर और जिस क्लास के अंदर वो इनहेरिट हो रहा है उस क्लास के अंदर वो यूज़ हो सकता है। पब्लिक जो है वो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि वो यूज़ होगा क्योंकि वो पब्लिक है, वो आउटसाइड द क्लास भी यूज़ हो सकता है डायरेक्ट, लेकिन हम प्रोटेक्टेड को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। और जो ए है वो यहाँ पे ए एरर दे रहा है क्योंकि ए जो है वो प्राइवेट है, प्राइवेट डाटा मेंबर है, वो सिर्फ अपनी क्लास के अंदर ही रहेगा, अपनी क्लास से बाहर बेसिकली यहाँ वो इनहेरिट हो रहा है। फाइन। लेकिन हम यहाँ उसको यूज़ नहीं कर सकते। ओके। यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राइवेट डाटा मेंबर है पेरेंट क्लास का। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा तीन जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। पब्लिक जो है वो आउटसाइड द क्लास, इन द क्लास, हर जगह यूज़ हो जाता है। प्राइवेट जो है वो सिर्फ अपनी क्लास के अंदर यूज़ होगा, अपनी क्लास से ना तो बाहर यूज़ होगा और ना ही किसी और क्लास के अंदर यूज़ होगा। और जो प्रोटेक्टेड होता है वो आउटसाइड द क्लास तो अलाउ नहीं होता, मेन में अलाउ नहीं होता उसको डायरेक्ट एक्सेस करना, लेकिन वो अपनी क्लास के अंदर और जो उसकी चाइल्ड क्लास होती है उसके अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फाइन। अब हम थोड़ा सा इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है। अब देखें, अगर मैंने एक फ़ंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले के नाम से यहाँ पे। ओके। अब मैं सेम फंक्शन बनाता हूँ, इसको कंट्रोल C करके पब्लिक में आके यहाँ पे आके कंट्रोल V कर देता हूँ और वाइड डिस्प्ले हुआ। वाइड डिस्प्ले होने के बाद इसने A और B जो है वो उसने डिस्प्ले करवाने थे, और यहाँ पे हम लगाते हैं, यहाँ पे नहीं नीचे, ऊपर भी लगा ही देंगे हैंडल लगा दिया। अच्छा, अब देखो, अगर मेरी बात गौर से सुनो कि जब एक वाइड डिस्प्ले का फंक्शन होता है किसी भी फंक्शन के अंदर, जब हम कोई चीज़ कॉल करवाते हैं किसी भी क्लास के अंदर, तो वो सबसे पहले जो कंपाइलर होता है कहाँ ढूंढना, फाइंड करना स्टार्ट करता है। अगर किसी फंक्शन के अंदर ना वो पहले इस फंक्शन के जो ब्रैकेट्स होती हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर रह के ढूंढेगा कि यार एक्स नाम की कोई वेरिएबल है, अगर है तो उसको सी आउट करवा दो। अगर इस ब्रैकेट्स के अंदर नहीं मिलता तो वो फिर पूरे अपनी इस क्लास में ढूंढेगा, राइट। जब इस क्लास में नहीं मिलेगा तो ये ग्लोबल पे चला जाएगा, जो ऊपर कॉन्स्टेंट वगैरह तो नहीं बनाया हुआ कोई। फाइन। अब एक जो डिस्प्ले का फंक्शन है वो क्या डिस्प्ले करवा रहा है, ये हमारा जो डिस्प्ले का फंक्शन है वो क्या डिस्प्ले करवा रहा है, एक्स और बी।
अब हम इसको हटाते हैं। ओके, अब मैं करना ये चाहता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे ना सिंपल डिस्प्ले जो फंक्शन है ना, ये वाला डिस्प्ले का फंक्शन जो है ये कॉल हो जाए, और हमने सी आउट करवाना है। सी आउट क्या करवाना है, यहाँ पे आगे पब्लिक है, ऊपर एक इसको ना प्राइवेट में आके बना देते हैं इंट एक्स। फाइन, अब जो एक्स है वो प्राइवेट, और यहाँ पे मैंने क्या दिया एक्स। अब ये क्या किया मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, अब देखिए, अब मैं करना ये चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि जब भी नीचे यूज़र डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करवाए ना, मेन में डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करवाए, तो वो करने क्या है, बी क्लास में है, ये डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे आएगा, इस ब्रैकेट से स्टार्ट होगा। अब जब 21 लाइन पे आएगा ना, तो ये डायरेक्ट यहाँ से चला जाए अपनी पेरेंट क्लास में, क्योंकि जब मैंने आपको कहा इनहेरिट करते हैं तो सारे के सारे फंक्शन, सारे डाटा मेंबर्स इनहेरिट हो रहे होते हैं। तो बी के पास ए का तो पहले से डिस्प्ले का फंक्शन पड़ा हुआ है, तो हम उसको दोबारा से 2 लाइन्स ये जो सी आउट है, सी आउट बी क्यों लिखें, हम डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं। फाइन, हम डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं, वो इस 2 को सी आउट कर देगा, और लास्ट में जो हमने एडिशनल इस क्लास में चाइल्ड क्लास में बनाया है उसको हम सी आउट करवा देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और इशू भी है, इस 2 फंक्शन, इस जो हमने फंक्शन बनाया और जो कॉल हो रहा है, ये दोनों सेम नाम से हैं, इसमें कोई ना पैरामीटर का चेंज है ना किसी और चीज़ का। तो यहाँ पे इनहेरिट वो क्या इन रिकर्जन का जो कॉन्सेप्ट हो ना, वो यहाँ आ जाता है कि एक ही फंक्शन के अंदर अपने आप को बार बार कॉल करवाना, तो कंपाइलर को यहाँ पे मसला होगा। अब हमने करना क्या है, हमने कोई डाटा मेंबर या कोई भी फंक्शन ना अपने पेरेंट क्लास का यूज़ करना हो, तो वो कैसे करेंगे हम, वो हमने इस तरह करेंगे। फंक्शन से पहले हम अपनी पेरेंट क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिख देंगे। फाइन, यहाँ पे ओके। अब ये करेगा क्या, उसको कंपाइलर जब आएगा ना 21 लाइन पे, अब उसको पता चल जाएगा कि मैंने डायरेक्ट क्या करना है, पेरेंट क्लास में जो है ना एक ही क्लास, उसमें जाना है और वहाँ जो डिस्प्ले का फंक्शन है उसको कॉल करना है, ना कि इसी क्लास के अंदर जो पड़ा हुआ है उसको कॉल करना है। फाइन, अब वो क्या करेगा, सबसे पहले ऊपर अपने पेरेंट क्लास में जाएगा, ये डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करवा देगा, उसके बाद जो यहाँ पे इसका अपना एक्स बना हुआ है उसको भी सी आउट करवा देगा। अब इसको रन करके देखते हैं, अभी गार्बेज ही प्रिंट होंगे लेकिन प्रिंट होंगे। फाइन, 3 वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। सेम यही चीज़ होती है, इसी को कहते हैं हम इनकैप्सुलेशन। अब एक बार लास्ट टाइम मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि इनहेरिटेंस जो होती है वो क्या होती है, एक क्लास सब क्लास के अंदर ना पेरेंट क्लास के सारे डाटा लाना, मुझे एक इनहेरिट करना एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, ए सी इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इनहेरिटेंस। जैसे ए सी, हम डी सी से ए सी में कन्वर्ट हुए हैं, तो हमने या तो वो कर लो टर्बो इंजन, और जो सिंपल इंजन होता है गाड़ी का, हम गाड़ी सिंपल इंजन से टर्बो इंजन पे आए हैं, लेकिन जो हमारा इंटरफेस है वो तो सेम रहा है ना, पैडल। तो इसी तरह जब हम ये इनहेरिट इसीलिए करते हैं। अब एक हमने बनाई हुई थी, पहले क्लास बनाई हुई थी ए, जिसमें हमारे 2 ही मेंबर थे, ए और बी। फाइन, ये किसी और फाइल में पड़ी हुई है। सही, अब हम करना क्या चाहते हैं, अब यूज़र ने हमें डिमांड की कि आप एक और वेरिएबल भी बनाओ एक्स नाम से। ओके, इसे एक्स को यहाँ से हटा देते हैं। एक्स नाम से एक और वेरिएबल भी ना मुझे इस अपने इंटरफेस में चाहिए, अपने इस उसमें ना क्लास के अंदर बॉडी के। जैसे अब एक सिंपल इंजन पहले से बड़ा हुआ था क्लास के कार के अंदर चल रहा था, अब मेरे यूज़र की डिमांड है कि मुझे टर्बो इंजन चाहिए। अब टर्बो इंजन की भी तो स्पेसिफिकेशन कुछ जो है वो इंजन वाली सेम होती हैं। तो उसने क्या किया, जैसा कि उसका इंटरफेस में, पहले इंटरफेस में क्या था, डिस्प्ले का फंक्शन ही था ना, ये वाला 10 लाइन पे डिस्प्ले का फंक्शन ही था। अब हमने इसमें एडिशन करनी है एक्स की, तो हम बजाय इसके कि अपनी पहले वाली क्लास को जाके छेड़ें, उसको खोलें, उसके अंदर चेंज करें, हम एक और क्लास बना देंगे बी, जिसके अंदर ए को जो है वो हम इनहेरिट करवा देंगे बी को ए के साथ। सिंपल एक्स तो हमने न्यू बनाना था, हमने सिंपल उसमें वो बनाया, और उसके बाद डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करवा के अपनी पेरेंट क्लास का डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करवाया, उसको सी आउट करवा दिया। ओके, तो इनहेरिटेंस इस तरह यूज़ होती है सी प्लस प्लस में। आगे आने वाली वीडियोस में ना हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे, इसको और भी डिटेल में करेंगे इनहेरिटेंस को।
अगर आपको ये वीडियो समझनी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू हो आप मुझसे पूछें, मुझे खुशी होगी कि अगर आपने मुझसे कोई कमेंट में पूछा कि अगर मुझे ये इशू है तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको आंसर करूंगा। और लास्ट में मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने सी प्लस प्लस का फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें। यहाँ आपको सी प्लस प्लस के रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो आप देखें। जो आपको समझ नहीं आता आप मुझसे रब्ता करें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक यू।